नमस्ते। स्वामी न्यूज़ अजमेर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम उत्तराखंड की इस प्राकृतिक वादियों में, जिसको हम अल्मोड़ा शहर कहते हैं, उस स्थान पर हैं। आज प्रकृति की गोद में योग करने का आनंद कुछ अलग होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर वैसी गर्मी नहीं है जैसी राजस्थान में है, जैसी अजमेर में है। यहाँ पर ठंडा मौसम है। सामान्य रूप से जब हम सोचते हैं ना कि प्राकृतिक स्थानों पर जाएं, कश्मीर आदि में या लेह लद्दाख में या फिर मनाली में या फिर यहाँ अल्मोड़ा जैसे प्राकृतिक स्थानों में, तो वहाँ पर मौसम अच्छा होने के कारण से व्यक्ति का मन घूमने का, योग करने का, प्राणायाम करने का, स्वाभाविक रूप से उसका मन प्रसन्न रहता है। तो ऐसे ही प्रसन्न मन से आप घर में बैठ करके अपने योगाभ्यास का नियमित अभ्यास करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ के साथ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आइए आज हम जानेंगे थायराइड में कौन कौन से उपयोगी योगासन और प्राणायाम या क्रियाएं हो सकती हैं जिनको थायराइड, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो चुका है। किसी प्रकार से उनका वजन बहुत बढ़ रहा है या फिर किसी कारण से वजन घट रहा है। ये कौन सा कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का कम रिलीज होना, अधिक रिलीज होना। इसी को हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड कहते हैं। किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, किसी का थायराइड घटा हुआ है। दोनों ही प्रकार से यह दूसरे अंगों पर बुरा प्रभाव डालता है। थायराइड बढ़ना एक बहुत बड़ा खराब बात है। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम कारणों की आज बात नहीं कर रहे हैं। तो कैसे ठीक किया जाए इसको, कैसे इसको प्रॉपर अपने बैलेंस में लाया जाए, T3, T4, TSH और FTP, ये सभी के सभी एक मानक, अच्छे मानकों में आ सके, कैसे हो सकता है। आइए सबसे पहला जो हम योगासन देख रहे हैं, क्रिया देख रहे हैं, वह क्रिया ब्रह्म मुद्रा के रूप में की जाएगी। दोनों हाथों को हम इस प्रकार से यहाँ रख लेंगे घुटनों पर और कमर को सीधा कर लेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। श्वास बाहर निकाल करके धीरे धीरे इस ठोड़ी को हम यहाँ कंठकूप पर लगाएंगे, थोड़ी देर रोकेंगे। और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने की ओर आ जाए और श्वास एक बार फिर भरने में और पीछे गर्दन ले जाकर के पीछे की ओर लटका दी और मन को यहाँ कंठ पर टिका के रखिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। इसी क्रिया को 3 से 5 बार दोहराएं और फिर उसके बाद दूसरी क्रिया की ओर चलते हैं। ब्रह्म मुद्रा का दूसरा अभ्यास। श्वास बाहर चले, पूरा श्वास बाहर चला जाए। दाईं ओर आप अपनी ठोड़ी को दाएं कंधे के निकट ले जाएं, वहीं थोड़ी देर रोकें। श्वास बाहर ही है, मन हमारा गले पर टिका हुआ है और आंखें हमारी बंद है। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। दिखने में तो ये लगता है कि जैसे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम हो रहे हैं, लेकिन गर्दन के सूक्ष्म व्यायामों को हम पूरे विचार पूर्वक और बड़े होल्डिंग के साथ कर रहे हैं। श्वास फिर से बाहर हो जाए और धीरे धीरे ही इसको दूसरी ओर भी ले जाएं। प्रयास करें इस ठोड़ी को हम ऐसे कंधे के काफी निकट ले जाने का और फिर वहीं रोकने का। खींच कर ना रखें, सहज कर लें। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ये दूसरी क्रिया भी आपको 3 से 5 बार करनी है। तीसरी क्रिया की ओर चलते, श्वास बाहर, कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें। आपको थोड़ा और जूम करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको और आसानी से दिख जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, दूसरी ओर, ऐसे ही। अब इसी क्रिया के बाद चौथी क्रिया, इसको भी 3 से 5 बार कर सकते हैं। चौथी क्रिया जिसको हम गोल गोल घुमाने की क्रिया कहते हैं, बीच में ले जाकर रोकेंगे। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे ला करके फिर यहाँ रोकेंगे।
फिर श्वास भरें, धीरे धीरे ले जाकर के आधा आधा राउंड लगाना है, वहीं होल्ड करना है, और आधे राउंड के बाद दूसरी ओर से भी आधा राउंड श्वास छोड़ते हुए इसी प्रकार से इसको घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलाएं। श्वास भरते हुए यहां ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ऐसे आधा आधा चक्र जब आप लगाएंगे तो ये पूरा मिलकर के एक गर्दन का एक अभ्यास हो जाएगा। ये चौथे अभ्यास के रूप में है। इसको 5 से 10 बार जरूर करें। थोड़ा जीवन में धैर्य पूर्वक इन क्रियाओं को करेंगे, नहीं तो व्यक्ति को लगता है कि इसको करने में तो बहुत टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो उस टाइम को आप अस्पताल में डॉक्टरों के यहाँ लगाना चाहते हैं क्या? आप योग में लगाएं उस समय को, निश्चित रूप से आप स्वस्थ, अच्छा आरोग्य, अच्छा जीवन प्राप्त कर पाएंगे। अगला अभ्यास देखते हैं। सुप्त वज्रासन के रूप में थायराइड में बड़ा उपयोगी आसन, जिसको हम सुप्त वज्रासन और मत्स्यासन कहते हैं। तो सुप्त वज्रासन को हम पहले देख लेते हैं। पहले वज्रासन में इस प्रकार से हम बैठे, धीरे धीरे दोनों हाथों को इस प्रकार से ले जाएं। जिन लोगों के हर्निया की समस्या है उन लोगों को इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना। धीरे धीरे आपको इस पीठ को, कंधों को, दोनों को लगाने का प्रयास करना है। जंघाओं पर हथेलियां अथवा साइड में। थोड़ा सा गर्दन को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। कंधे लग जाए जमीन से तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखें। गले पर मन को टिका के रखें, आंखें बंद रखेंगे। मन को प्रसन्न रखें। प्रत्येक आसन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम आदि क्रियाओं से मैं निरोगी हो रहा। थोड़ी देर इसको लगा कर रखना चाहिए। फिर जैसे आप गए हैं कोहनियों के बल, इसी प्रकार से वापस भी आ सकते हैं। दूसरा अभ्यास जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है मत्स्यासन में, वो आप पैर खोल करके भी कर सकते हैं, और पैरों को आप इस तरह से, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वे लोग पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं। कैसे करना होता है उसको भी कुछ इसी प्रकार से पूरा सीधे हो गए, थोड़ा सा इसको अंदर की ओर ले लिया। जो लोग पैर खोलकर कर रहे हैं वो पैर खोल के रखें, और जो पद्मासन में लगा रहे हैं तो पूरा पूर्ण मत्स्यासन या मत्स्यासन की दृष्टि से इसको पूरा ऐसे, हाथों को ऐसे रखेंगे, पूरा ऐसे राउंड घुमा लेंगे। पीठ कंधे जमीन से नहीं लगेंगे। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे, हाथों से अंगूठों को पकड़ लेंगे पैर के। कौनियां लगाएंगे जमीन पर, पद्मासन लगाएंगे पूरा नीचे जमीन पर, और इस प्रकार से स्पाइन को आप बेंड करें। सिर पूरी तरह से आपका इस तरह से गोल घुमा। गले पर मन को टिकाएं, श्वास सामान्य रखें। प्रारंभ में आप बाहर अंदर नहीं रोक और छोड़ पाएंगे, आपको केवल श्वास सामान्य ही रखनी है। इस प्रकार से ये मत्स्यासन के नाम से प्रसिद्ध आसन है। अब इसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो थायराइड की समस्या से काफी मुक्ति मिलेगी। धीरे धीरे जब आप थक जाएं तो आराम से इसको सीधा कर लें। फिर यहां से सीधे आप चाहें तो ऐसे करवट लेकर के आप उठ सकते हैं, अथवा पद्मासन को सीधा करके उठ सकते हैं। यह मत्स्यासन का अभ्यास आज का जो विषय है थायराइड, इस पर बड़ा उपयोगी आसन है। अगला एक अभ्यास हम सीख रहे हैं जो लेट करके होता है। तो 2 प्रैक्टिसेस को सीख लेते हैं। वो है सर्वांग आसन। ये हर्निया में भी बड़ा उपयोगी है, हाइट बढ़ाने में भी बड़ा उपयोगी है। जो स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही। शीर्षासन जो नहीं कर पाते उनके लिए भी है। और उसके अलावा जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उन लोगों के लिए, और जो चेहरे पर नेचुरल ग्लो को पैदा करना चाहते हैं उन सब के लिए सर्वांग आसन के वैसे बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य मैंने अभी आपके सामने कहे। जब भी लेटेंगे तो आपको करवट लेकर के लेटना, ऐसे दाईं या बाईं। ये गलत करते हैं, ऐसे अगर लेट जाएंगे तो ये गलत है।
ऐसे लेटना। सबसे पहला अभ्यास हम लेट करके करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में जमीन पर हथेलियां रख लेते हैं सबसे पहले, फिर धीरे धीरे ऐसे अर्ध हलासन की स्थिति में अपने पैरों को उठा लेते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पर हाथ लगाएं और इससे थोड़ा और जोर लगाएं, सपोर्ट देंगे और सपोर्ट और सपोर्ट और सपोर्ट और सपोर्ट और सपोर्ट, और फिर धीरे धीरे से दोनों हाथों को ऐसे, अभी ऐसे थे ना, फिर ऐसे ले जाए, दोनों हाथों को यहाँ लगाए और हाथ लगा करके धीरे धीरे पैरों को हम सीधा कर लेंगे। और जब पैर हमारे ऐसे सीधे हो जाएंगे तो पंजों को हम बिल्कुल पास में करके पंजों को खींचेंगे ऊपर। ये सर्वांग आसन का 90 डिग्री का शोल्डर स्टैंड नाम का आसन हो गया। अब इसमें थोड़ी देर रुकना है, जल्दी से आने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। जो व्यक्ति आसन लगा के वापस आ जाएगा तुरंत, उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। आपको रुकना चाहिए आसन, इस तरह से बैलेंस बनाए। थोड़ी देर रुकें, श्वासें सामान्य रखें। शुरुआत में 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुका जाएगा, फिर थोड़ा अभ्यास करेंगे तो अच्छा खासा समय रुक सकते हैं। जिनको थायराइड है ना, वो लोग गले पर मन को टिका के रखना, आंखें बंद भी रख सकते हैं, आंखों से हम दोनों पैरों के अंगूठों को भी देख सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर ऐसे रोकें। फिर इसके बाद एक और आसन है जिसका नाम है हल आसन। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और धीरे धीरे पैरों को ऐसे सिर के पीछे जमीन पर यूं लगा देंगे। लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो इतना रखें। और यदि पूरा लगाना है आपको तो सांस को पूरा बाहर फेंक देंगे, पेट पूरा खाली, और धीरे 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 बिना घुटनों को मोड़े आपको इस तरह से हलासन का अभ्यास करना। ऐसे लगा सकते हैं, हाथों को आप यहाँ से सपोर्ट दे सकते हैं कमर को, और या फिर ऐसे इंटरलॉक करके खींचे। हलासन। इसमें भी थोड़ी देर रोकना चाहिए, धीरे धीरे वापस आने के लिए यहाँ पर हाथों का सपोर्ट, और धीरे से पहले शवासन में आएंगे, सर्वांग आसन में आएंगे, ये सर्वांग आसन। फिर धीरे धीरे अर्ध हलासन में आएंगे, ये अर्ध हलासन, और फिर धीरे से इसको नीचे कर लेंगे। एकदम से नीचे नहीं ले जाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। और जितनी देर आपने इन आसनों को किया है उतनी देर आपको शव आसन करना चाहिए। ये सर्वांग आसन और हलासन और शीर्षासन, इन सब के तीनों आसनों के साथ नियम है, चक्रासन भी, इन चारों आसनों के साथ नियम है, जितनी देर आपने आसन किया उतनी देर या खड़े हो जाएं या फिर शव आसन में अपने शरीर को शिथिल कर लें। ऐसा थोड़ा प्रयास करना चाहिए हमें। तो थायराइड के लिए योगाभ्यास, उसके लिए आज हमने भाग 1 इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, कल भी आपको बताएंगे कि थायराइड के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। हाइपोथायराइड हो, हाइपरथायराइड हो, दोनों ही प्रकार के थायराइड शरीर में बहुत प्रकार के इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, जो कि हमारे जीवन को बिल्कुल कष्टमय बना देता है। थोड़ी देर ऐसे शवासन कर लेना। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब शरीर को आराम हो गया, काफी मिल गया, अंदर से सारी मांसपेशियां ढीली छूट गई, काफी आराम हो गया, लंबा श्वास भर के रिलैक्स हो गए, फिर धीरे धीरे हम करवट लेकर के अपने आसन में उठ करके बैठ जाएंगे। किसी से ऐसा नहीं लगे, सहजता से बैठ जाना। तो आज एक थायराइड के लिए योगासन का भाग 1 हमने आज जाना है। कल इसी कार्यक्रम को इसी उत्तराखंड के अल्मोड़ा नाम के इस सुंदर से शहर से फिर से जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में योग के पक्ष में तो हम इतना ही रखते हैं। अभी आपको प्राकृतिक छटाएं कुछ दिखाते हैं, आसपास में हमारे कैसे पर्वत और कितनी सुंदर सुंदर दृश्य हैं। अभी शांति पाठ करने के बाद दिखाएंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आइए अब प्राकृतिक दृश्यों को हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अभी आ तो धूप गई है, धूप आ गई है, लेकिन फिर भी धूप के बाद भी कुछ तो हम देख पाएंगे। जहां हम रुके हुए हैं वहां का ये दृश्य है।
रुके होने का जहाँ पर है वहाँ इसके ठीक पास सामने ही ये हरे हरे पहाड़ है। ये सुंदर सा दृश्य और देखते हैं, कल हम फिर और घूमेंगे ना जब और आपको दिखाएंगे। ये देखिए अभी जितना सामने है अभी फिलहाल तो हमें दिख रहा है, लेकिन बाद में हम जब घूमने निकलेंगे नैनीताल आदि तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं हम। इसीलिए आप सब लोग स्वामी न्यूज़ को देखते रहें और जुड़े रहें, करें योग, रहें निरोग। जय भारत,